गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। आइए शुरुआत करते हैं अच्छे नतीजों के साथ। कौन से रिजल्ट्स आपको आए हैं पसंद, बताएं। गुड मॉर्निंग सर, टू मॉर्निंग। यू एंड एवरीवन। सॉरी सर, बायस हूँ और 2 साल से बायस हूँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कारण। बट मेरे हिसाब से जो इंडस्ट्रियल्स, कैप गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग के जो नंबर आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं, आई थिंक ये सेक्टर पूरा बड़ा रीरेट हो जाएगा आगे जाके। थर्मेक्स के नंबर कल देखे सर हमने, उसके पहले जेडएफ के नंबर्स आए थे, रोलेक्स, क्राफ्टमैन, किसी के नंबर लगा लीजिए बहुत अच्छे थे। और एसकेएफ और कमिंस सर, क्या नंबर्स आए, इन दोनों के नंबर्स आए हैं। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव बीन गोइंग थ्रू अ हाई इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट, उसके बावजूद जो नंबर्स आए हैं इन दोनों कंपनीज के, बहुत अच्छे हैं। और एसकेएफ का क्या हो रहा है सर कि अगर आप पीयर से कंपेयर करोगे, जैसे टिमकन से कंपेयर करोगे, तो लास्ट 3 क्वार्टर से SKF have been outperforming the company. As a disclaimer, I'm very biased on SKF. We hold personally, we have been invested in this company and we have advised as well. Excellent set of numbers coming from this company. लोग महंगा बोलेंगे सर, ये महंगा स्टॉक और महंगा ही रहेगा ये कंपनी। सेल्स 11% ऊपर था सर, मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन 35% से 41% हुए हैं, एबिटा 50% ऊपर है सर इस कंपनी का, 12.5% से 17% मार्जिन हो गए हैं। लोगों का अनुमान था, जो एनालिस्ट का कमेंट्स हम देख रहे थे कि 14-15% मार्जिन आएगा कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, और 17% का मार्जिन आया, और प्रॉफिट सर इसका 31% ऊपर बढ़ गया है। और अगर आप किसी तरीके से कंपेयर करोगे, अगर कंपेयर विद टिमकेन, तो टिमकेन का अभी जो ग्रॉस मार्जिन है इससे कमजोर हो रहा है, कम हो रहा है। ये अभी मार्जिन ज्यादा करने लगा है टिमकन से। और अगर ये प्रॉफिट जो है इसका 30% बढ़ा था ऊपर, और टिमकन सिर्फ 1% ऊपर बढ़ा था, तो क्लियरली ग्रेट सेट ऑफ नंबर्स। एंड वन नंबर विच क्लियरली हिट आउट ऑफ द पार्क इज कमिंग सर। बाकी रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी की है, रिकॉर्ड रेवेन्यू की है, डोमेस्टिक हुआ, एक्सपोर्ट हुआ, रेवेन्यू उसमें रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी की है, मार्जिन एक्सपेंड हुआ है। किसी भी तरीके से देख लीजिए, उसके नंबर शानदार हैं। और इफ यू कंपेयर विद एबीबी हुआ या सिमेंस हुआ, ये बहुत सस्ता स्टॉक है कंपेयर टू एबीबी और अदर कंपनीज। अभी भी मेरे ख्याल में FY25 के हिसाब से ये 30-35 टाइम पे ट्रेड करता है, और वो सारी कंपनी आपको 60 मल्टीपल पे देंगी FY25 के बेसिस पे। अब नंबर देखिए ना सर, किस तरीके से नंबर आ रहा है। 25% ग्रोथ सेल्स का YoY, 12% क्वार्टर क्वार्टर, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 34% पे है, एबिटा 43% ऊपर है क्वार्टर क्वार्टर, और YoY 52% ऊपर है। आप किसी भी सेगमेंट में देख लीजिए, चाहे वो इंजन हुआ या ल्यूब्स हुआ, इंजन में जो उनके मार्जिन है, जो 13% करते थे YoY, 14% करते थे क्वार्टर क्वार्टर, वो बढ़ के 18% हो गए हैं। Very solid set of numbers coming in from both the companies. As I said, I'm very biased, have been very biased since last 2 years. ट्रेंड के नंबर अच्छे थे सर, लोग कुछ बोल रहे हैं कि हम इनमें मार्जिन कमजोर आए हैं जो लोगों ने सोचा था, बट अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे, आई थिंक द सेल्स ग्रोथ इज वेरी इंप्रूविंग। महंगा स्टॉक है सर, एक्सपेंसिव स्टॉक है, 53% ऊपर है YoY इसका जो रेवेन्यू है। मार्जिन आपको कमजोर दिखेंगे, बट इसका जो LFF ग्रोथ है वेस्ट साइड का रहा है, वो 17% रहा है, जो बहुत अच्छा है कंपेयर टू व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। और स्टार बाजार जो है वो इट्स एडिंग चेरी टू द केक फॉर ट्रेंड गोइंग अहेड। गुजरात पीपावाव वाज अ सरप्राइज, कहां से ये नंबर आ गया। वेरी सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन एंड वेरी चीप स्टॉक एज वेल, हमेशा सस्ता रहा है स्टॉक के। बट अगर आप नंबर देखेंगे तो 50% ऊपर सेल्स रहा है, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं 51% 56%, पैट ऑलमोस्ट डबल हो गया इस कंपनी का। जेबी केमिकल्स इसलिए हमने अच्छा डाला है सर, बिकॉज इस एनवायरमेंट में जहां पे फार्मा अच्छा नहीं कर रहा है, इसके नंबर्स फिर भी अच्छे हैं। सेल्स 32% ऊपर है YoY, एबिटा जो 128 करोड़ का 175 करोड़ हो गया है, मार्जिन 22% पे मेंटेन्ड है, विच इज अ ग्रेट थिंग। और डोमेस्टिक इज डूइंग वेरी वेल फॉर देम। डोमेस्टिक सेगमेंट वाज अप 42% YoY फॉर दिस कंपनी। एंड इंफ्रा में सर 3-4 कंपनीज हैं, चाहे वो एनसीसी हो, ITD हो, और HG इंफ्रा हो, तीनों के नंबर्स अच्छे हैं। मुझे HG के ज्यादा नंबर्स अच्छे लगे बिकॉज उनके मार्जिन ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। वो 16.5%, 16-16.5% मार्जिन करता है, विच इज अ ग्रेट थिंग। आई थिंक इट वाज द हाईएस्ट एवर मार्जिन रिपोर्टेड बाय HG इंफ्रा। ITD 10% के ऊपर करने लगा। ITD का मार्जिन अभी भी कमजोर है, सॉरी, 7.5% के आसपास, और एनसीसी 10% के ऊपर मार्जिन करने लगा है। तो तीनों के नंबर्स अच्छे आए थे। और एक छोटा सा कंपनी है सर, जो मेरे ख्याल में आशीष कटोलिया सर ने लिया भी था, लिखिता इंफ्रा, उनके नंबर्स भी अच्छे आए हैं। और इंडिया ग्लाइकोल, मेरे ख्याल में सर, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सब शुगर एथनॉल वाली कंपनीज हैं, इनका अगर Q3 और Q2 से देखो तो उनका बहुत अच्छा नंबर आने लगा है, बहुत अच्छा बाउंस बैक आया है। एंड वी हैव टू वॉच देम केयरफुली कि Q4 में क्या होता है। और मेरे हिसाब से FY24 विल बी गुड फॉर मोस्ट ऑफ दीज शुगर एथनॉल कंपनीज के लिए। अच्छे नंबर्स, खराब नंबर्स कौन से लगे हैं सर आपको वरिंदर? हनीवेल ऑटोमेशन, आई थिंक इनका जो मार्जिन था ना, लास्ट 3 साल से सबसे लोवेस्ट था। नमूरा एक्सपेक्ट कर रहा था कि 18% का मार्जिन आएगा, उसके सामने 13% मार्जिन आया। और दो कंपनी स्पेसिफिकली, आई थिंक लॉट ऑफ HNIs और लॉट ऑफ पीपल ऑन ट्विटर हैव बीन वेरी बुलिश अबाउट दिस कंपनीज एंड वेरी पैथेटिक और हाउलर नंबर्स में बोल सकूंगा अगर, तो रॉसेल इंडिया का जितना अच्छा, जो 40% इसने एबिटा मार्जिन किया था लास्ट क्वार्टर, वो 40% से कमजोर हो गए, 6% हो गया है। इसमें दो धंधे हैं, टी और डिफेंस।
ठीक है, दोनों की तरफ ठीक है। हम बोलते हैं कि वॉल्टिलिटी हो गया, जो हो गया, जैसे हो गया, उनका जो रेवेन्यू था 22% नीचे है क्वार्टर क्वार्टर, और एबिट 96% नीचे है क्वार्टर क्वार्टर। बट मोर इम्पोर्टेंटली डिफेंस, जो डिफेंस में सारे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, तो डिफेंस का जो सेल्स है वो 13% नीचे है सर, और उसका जो पीबीआईटी है वो सिर्फ 3 करोड़ रह गया है, विच इज अ फॉल ऑफ 63%, सो वेरी बैड सेट ऑफ नंबर्स। और एक एवरेज कार्टो सर, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सो बुलिश ऑन दिस कंपनी, नेवर डिलीवर्ड। सेल्स डाउन 45%, एबिटा डाउन 85%, मार्जिन सिर्फ 5% रह गया 21% से, और नेट लॉस की है। ओके, तो ये है खराब नतीजों की लंबी लिस्ट, और खराब नतीजे एक और जगह से आते दिख रहे हैं। और वो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, वरिंदर 2 रन पे 2 विकेट हो गए, वार्नर साहब भी चले गए। हाँ, दोनों ओपनर्स गए। इसी स्पीड से गिरते रहे 10 रन पे ऑल आउट हो जाएगी टीम। 1 रन पे 1 विकेट, 2 रन पे 2 विकेट। वाह, चलिए बताइए नतीजे जो मिले जुले रहे, कौन कौन से रिजल्ट हैं? सर ओबराय रियलिटी मैं बोलूंगा नतीजे ठीक थे, अच्छे थे देखेंगे, बट रियल एस्टेट में क्या होता है, वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड होता है, उसके हिसाब से नंबर सब देखते हैं। आई थिंक ओबराय रियलिटी में बड़ा किक तो पाएगा जब इसका वो 360 वेस्ट वाला जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से अट्रैक्शन ले रहा है, और मुलुंड का प्रोजेक्ट आई थिंक बहुत लोग, थाने का जो प्रोजेक्ट है बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि कब लॉन्च होगा। मगर लास्ट क्वार्टर में आई एम श्योर 360 वेस्ट का बुकिंग हुआ है, जिसके कारण नंबर्स आपको अच्छे दिखेंगे। बट एज आई सेड, फॉर अस मोर इंपॉर्टेंट इज टू सी कि ये दो चीजें, थाने प्लस 360 वेस्ट का आगे जाके अट्रैक्शन क्या होता है। इरकॉन हुआ, 3M हुआ सर, इनके नंबर्स इनलाइन थे, तो कोई बहुत ऐसा बोलने वाला बात नहीं इन कंपनीज में। बट क्लियरली फॉर मी इंडस्ट्रियल्स, कैप गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, दे क्लियरली स्टूड आउट सर।